आज चुनाव आयोग कर सकता है बड़ा ऐलान। चुनावी रैलियों और जनसभाओं से हटा सकता है रोक। कोरोना संक्रमण को लेकर 22 जनवरी तक के लिए लगाई गई थी रोक। आज से मिशन यूपी पर अमित शाह कैराना से करेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग का आगाज। शामली और बागपत में कार्यकर्ता को देंगे जीत का मंत्र। पलायन करने वाले पीड़ित व्यापारियों और परिवारों से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा आज बिजनौर और अमरोहा जिले के दौरे पर रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ ही कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ वे बैठक भी करेंगे। बूथ लेवल की रणनीति मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। सीएम योगी आज एलईडी वैन करेंगे रवाना। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी एलईडी वैन। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी एलईडी वैन। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों का करेंगे दौरा। अलीगढ़ में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठकें करने वाले हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में करेंगे पीसी। अभी तक फ्री बिजली, सरकारी कर्मचारी पेंशन बहाली, गन्ना भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान अखिलेश कर चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मीडिया से होंगे मुखातिब। दोपहर 2 बजे लखनऊ के होटल रिनीशा में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड कांग्रेस आज जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों की सूची। दिल्ली में कई दिनों से टिकट बंटवारे पर हुआ मंथन। कांग्रेस से दावेदारों की तेज हुई धड़कनें। उत्तराखंड भाजपा में टिकट को लेकर दावेदारों में घमासान। टिकट न मिलने पर सुनाई देने लगे हैं बगावत के सुर। 11 बची सीटों पर भाजपा रद्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज कई जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में सीधा फीडबैक लेंगे। यूपी के लिए भाजपा एक और लिस्ट जारी कर चुकी है। 85 उम्मीदवारों का नाम इसमें घोषित किया गया है। बीजेपी की दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट भी जारी। कन्नौज में असीम अरुण को मिला है टिकट। अदिति सिंह को रायबरेली सदर से टिकट, तो वहीं सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को मिला टिकट। लखनऊ में भाजपा के चुनावी वॉर रूम का उद्घाटन सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। चुनाव के लिए पार्टी ने सॉन्ग लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैंपेन का बदल गया है टैगलाइन। अब सोच ईमानदार काम दमदार से बदलकर सोच ईमानदार काम असरदार हुई है नई टैगलाइन। स्लोगन हुआ है लागू। उद्यमियों के साथ वर्चुअली संवाद में बोले सीएम योगी। कानून व्यवस्था में सुधार कर हमारी सरकार ने यूपी में बनाया बेहतर माहौल। आज माफिया और दंगाई कर रहे प्रदेश से पलायन। उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त वातावरण देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज के दिन पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। किराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, लेकिन आज इन 5 वर्षों में यहाँ पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 23 जनवरी को पीएम मोदी इस मूर्ति का करेंगे अनावरण। जब तक असली मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति मौजूद रहेगी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ किया गया है विलय। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया है शिफ्ट। अमर जवान ज्योति को लेकर अजय लल्लू का ट्वीट भी सामने आया। अजय लल्लू ने ट्वीट कर निशाना साधा।
वहीं कांग्रेस में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत। बहू अनुकृति भी कांग्रेस में हुई शामिल। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस पार्टी मुझे किस रूप में किस जिम्मेदारी देती है, कौन सा काम लेना चाहती है, इस समय हमारा मकसद सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में तरक्की हो। देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में मनाया गया जश्न। हरक सिंह रावत के कांग्रेस ज्वाइन करने पर देहरादून कांग्रेस ऑफिस से जश्न की तस्वीरें सामने आई। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से टिकट कटने पर गीता रानी शर्मा नामांकन स्थल पर रो कर उनका बुरा हाल हो गया। प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी संदीप पर लगाया 30 लाख रुपए के टिकट देने का आरोप। बुलंदशहर सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा पर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी से सवाल किया गया था कि यूपी में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा। इस पर प्रियंका गांधी ने इशारा दिया कि वो ही सीएम फेस है। उनसे पूछा कि क्या यूपी में, उन्होंने कहा कि क्या यूपी में कोई और चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? यूपी में आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। वहीं कांग्रेस ने जारी किया यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में किए गए 8 वादे। मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ मजबूत कर रही है। वो बोले कि कांग्रेस का काम नफरत फैलाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस यूथ घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान इसलिए रखा गया है क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है। का घोटाला है जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है। उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए, हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सीएम चेहरे वाले बयान पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब उनके इशारों को उनकी पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं या कोई और कैसे समझेगा। बदायूं में सपा नेता ब्रजेश यादव का वीडियो वायरल। भाजपा के समर्थकों को धमकाते हुए आ रहे हैं नजर। वायरल वीडियो पर पुलिस ने भी लिया संज्ञान।
अमरोहा में सपा ने हसनपुर सीट से संघ से जुड़ रहे नेता मुखिया गुर्जर को बनाया अपना प्रत्याशी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। सपा से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित। शिवसेना के टिकट पर बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। चुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान, कहा हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम के साथ संजय निषाद और उनके कुछ कार्यकर्ताओं की होगी मुलाकात। सपा का टिकट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड सीओ से हुई 50 लाख रुपए की ठगी। मेरठ निवासी रिटायर्ड सीओ सेंसरपाल सिंह को हापुड़ सदर सीट से सपा का टिकट दिलाने के नाम पर सपा की पूर्व नगर अध्यक्ष रीता चौधरी और उनके पति हरेंद्र ने लगाया चूना। मामला दर्ज। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। डीएम एसपी से भी मुलाकात की। लखीमपुर हिंसाकांड में आशीष मिश्रा के ड्राइवर और समर्थकों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में चार्जशीट दायर। गिरफ्तार 7 में से 3 आरोपियों के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। 4 आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट। मुरादाबाद में विवादों में सपा के प्रत्याशी हाजी कुरैशी नामांकन करने वापस लौटने के दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। भाजपा की टिकटों के बंटवारे के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलू मंदिर में पूजा अर्चना कर गोलजयू में मांगा आशीर्वाद। अल्मोड़ा में वे बेस मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे। सीएम धामी ने स्टाफ से ली जानकारी, मरीजों का जाना हाल। दिल्ली में अभी नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है एलजी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने को लेकर दी थी मंजूरी। कोरोना से बचाव पर सरकार की नई गाइडलाइन। 12 साल से बड़े बच्चों को मास्क पहनने के निर्देश। 5 या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनने के निर्देश। शामली में घराना भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह के यहां उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। मायापुर फार्म हाउस पर उमड़ी भीड़। कोविड गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन। महोबा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मुर्दे को वैक्सीन लगाने का मामला आया सामने। तकरीबन 3 महीने पहले मर चुकी महिला को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की आई खबर। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से वैक्सीनेशन के गलत आंकड़े सामने आए। 100% वैक्सीनेशन का दावा कर अपनी पीठ थपथपाने वाले प्रशासन गड़बड़ी से अनजान। कई लोगों को लगी वैक्सीन की सिर्फ एक डोज। महादेव की नगरी काशी में कोविड टीकाकरण की पहली डोज का लक्ष्य हुआ पूरा। वाराणसी लक्ष्य के मुताबिक हर किसी को लगी है कोविड टीके की पहली डोज। कोविड की पहली डोज का आंकड़ा पहुंचा 100%। एक साल में 50 लाख से ज्यादा डोज लगने का दावा। बागपत में सेना के जवान ने की हर्ष फायरिंग। पेट में गोली लगने से शख्स घायल। लोगों ने मौके पर ही जवान को पीटा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। चांदीनगर के पांची गांव की घटना। वहीं हरदोई में चाचा ने भतीजे को गोली मारी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब पीने से मना करने पर गोली मारकर मौके से फरार हुआ आरोपी। जांच में जुटी पुलिस। हरपालपुर थाना क्षेत्र के मिर्कापुर गांव का है मामला। यूपी के बहराइच में फखरपुर क्षेत्र में वृद्धा की हत्या से सनसनी। हमले में घायल महिला सहित 2 की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया। अमेठी में पोस्टर फाड़ने के विवाद में बाइक सवार दबंगों ने चलाई गोली। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सुंदरपुर गांव का है मामला। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के संका अग्रास रोड पर महावीर इंडस्ट्रीज प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की हत्या। तड़के सुबह हुई। व्यापारी की हत्या से इलाके में दहशत। मुजफ्फरनगर पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में सप्लाई होने वाले अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है और ये संचालित करने वाली एक फैक्ट्री से ये जखीरा बरामद किया। मौके से 3 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अधबने अवैध हथियार भी बरामद।
मथुरा में मालगाड़ी के लगभग 1 दर्जन डब्बे पटरी से उतरे। आगरा दिल्ली रूट पर मालगाड़ी हुई डिरेल, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची।